एवरीवन, आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। जो बैरियर्स होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो मेजर होते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स, लैंग्वेज से रिलेटेड जो होते हैं, फिज़िकल बैरियर्स जहाँ पे हम बैठे हैं या हमारे अराउंड जो बैरियर्स होंगे वो फिज़िकल बैरियर्स में काउंट होंगे। कल्चरल बैरियर्स वो होते हैं जो हमारे कल्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमारी थिंकिंग के साथ जुड़े होते हैं। इमोशनल हमारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ होते हैं कि किसी काम टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हमारा मूड कैसा है, हम किस सिचुएशन में बैठे हैं, वो हो गए इमोशनल बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स वो वाले बैरियर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, जैसे कि किसी का माइक ख़राब है या हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है। ऐसे बैरियर्स को हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के अंडर काउंट करते हैं। लेट्स डिस्कस सम कॉमन पॉइंट्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स। एक तो है कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं किसी बात के ऊपर तो वो अपनी बात को इफ़ेक्टिवली उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, हमारी जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि जितना हम फ्लोरल लैंग्वेज या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, हो सकता है कि सामने वाले जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमारे रिसीवर हैं, उनकी लैंग्वेज जो एफिशिएंसी है वो इतनी फाइन नहीं है कि वो उस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम जिस एरिया में हम बैठे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, जिस वजह से जो सेंडर है वो रिसीवर तक अपना मैसेज ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। इसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं कम इमोशनल फैक्टर्स भी काउंट करते हैं कि किसी टाइम पे मूड ख़राब है या हमें कोई फिज़िकल एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे बॉडी पार्ट में हमें पेन हो रही है, तो हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर जाएगा, उस पेन के ऊपर जाएगा, ना कि हम जो हमारे सामने लेक्चर चल रहा है हम उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी पर्सन की जो वॉइस है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर इनइफेक्टिव वॉइस है किसी पर्सन की तो जो हम हैं जो भी पर्सन है उसको सुन रहा वो उसको प्रॉपरली सुनेगा नहीं और उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा ओवरलोडेड कम्युनिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। ओवरलोडेड कम्युनिकेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो सेंडर को रिसीवर को नहीं भेजना चाहिए। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, रिसीवर के लिए उसको अडैप्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। इसके अलावा लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो जो सेंडर है वो इंग्लिश में प्रॉपरली कन्वर्स कर रहा है और जो रिसीवर है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। सपोज़ ही इज़ फ्रेंच नोइंग पर्सन और इटालियन नोइंग पर्सन या टर्किश नोइंग पर्सन और उसको इंग्लिश की इतनी नॉलेज नहीं है। ऐसे में भी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट मीन्स कि अगर कोई पर्सन बहुत बड़े हॉल में कोई लेक्चर दे रहा है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रॉपरली यूज़ नहीं की गई है तो पीछे बैठे लोगों को आगे बैठे जो इंसान खड़ा है उसका कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सो डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं किसी भी इफेक्ट कम्युनिकेशन में, और उनको ओवरकम करके ही हम कह सकते हैं कि कोई भी जो काम है कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। सो लेट अस डिस्कस सम वेज टू ओवरकम दीज बैरियर्स। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पर्सन की लैंग्वेज, जो रिसीवर की लैंग्वेज है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा फॉलो अप ज़रूर लेना चाहिए और फीडबैक ज़रूर लेनी चाहिए ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं किसी भी ऑडियंस को पता लग सके कि वो किस लेवल तक उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बैरियर्स जितने भी हमने पढ़े, चाहे वो किसी भी टाइप का बैरियर ही क्यों नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास इतना इफ़ेक्टिव मटेरियल भी हो ताकि हमारा रिसीवर उसे प्रॉपरली रिसीव कर सके। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो हमें अच्छा लिसनर भी होना चाहिए कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो हम उसको लिसन करके उसे ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। जो भी बैरियर्स हैं, चाहे लैंग्वेज है, इमोशनल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इनको रिमूव करके भी हम किसी भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो इन बैरियर्स को स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी लेक्चर। थैंक यू सो मच।